बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी परीक्षा में कथित रूप से पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन को अभी तक कई लोगों का समर्थन भी मिला है, जिसमें राजनीतिक दल, टीचर और यूट्यूबर भी शामिल है। बता दें कि शुक्रवार यानी कि आज जो प्रदर्शन हुआ उसमें प्रशांत किशोर, खान सर सहित कई लोगों ने अपना समर्थन छात्रों को दिया। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की बात करें तो इस प्रदर्शन में प्रशांत किशोर भी शामिल हुए और उन्होंने बिहार में पिछले 1 से 2 सालों से लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदल दिया गया है, ऐसी बातें कही। नहीं, घर पे पुलिस नहीं आई है। वहाँ वो पुलिस प्रशासन का अपना काम है। वो लोग ये बताने आए थे कि अगर मैं मार्च में जा रहा हूँ तो उनको सूचना होना चाहिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि बिहार में पिछले कुछ समय से 1-2 सालों में लोकतंत्र को लाठी तंत्र में धीरे धीरे बदल दिया गया है। समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो आंगनवाड़ी सेविका हो, रसोईया हो, सरपंच हो, मुखिया हो, शिक्षक हो, जो भी वर्ग यहाँ पटना में सरकार से अपनी बात को रखने आता है, तो एक तरीका बन गया है कि उसको लाठी से मारो। धरना प्रदर्शन जो भी करने आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। छात्रों की क्या डिमांड है, सही है, गलत है, वो बहस का मुद्दा हो सकता है। सरकार को ये चाहिए कि कोई कमेटी बना ले। मुख्यमंत्री के पास खुद समय अगर नहीं है तो कोई एक वरीय अधिकारियों का, मिनिस्टरों का एक कमेटी बना दें, छात्रों के साथ बैठ के बात कर लें। 4 लाख छात्र अगर कुछ बात कह रहे हैं, सुनना तो पड़ेगा। तो एक तो आपने उनकी बात सुनी नहीं, दूसरा अब आप बच्चे यहाँ आए तो उन पर आपने लाठी चलवा दिया। उसके विरोध में हम लोग गए थे और उसके विरोध में खड़े हैं। सिर्फ बात छात्रों की नहीं है, समाज का कोई भी वर्ग अगर आकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहा है तो आप उसको लाठी से क्यों मार रहे हैं? आप बात उसकी सुनना चाहते हैं, सुनिए। उसकी बात वो का खंडन करना चाहते हैं, खंडन कीजिए। लाठी से मारने से तो लोकतंत्र नहीं चल सकता है। ने बात ये कही है कि छात्र मार्च अगर निकालेंगे तो उनके साथ मैं खड़ा रहूंगा, उनमें सबसे आगे चलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि पुलिस और प्रशासन यहाँ कितना लाठी चला सकते हैं, क्योंकि आप कोई छात्र आता है उसको आपने लाठी से मार दिया, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अगर परीक्षा को लेकर कोई गलती हुई नहीं है तो फिर 12,000 बच्चों के लिए री एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं सरकार तो ये मान रही है कि एक केंद्र पर गलती हुई है और छात्रों का ऐसा मानना है कि नहीं, एक केंद्र पर नहीं, बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। तो सामान्य बात तो यही है कि अगर ऐसा लगता है लोगों को कि अनियमितता हुई है तो कम से कम एक बार बैठकर बात कर लें, जो उसका रास्ता कुछ निकलता है वो निकाल लें। जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बर्बरतापूर्व कार्रवाई हुई है, जो लोग उसके लिए दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। जो एक छात्र ने आत्महत्या करी है, सोनू यादव ने, उसको सरकार को उचित कंपनसेशन देना चाहिए, ये मांग है। और हम लोग बस इतना ही कह रहे हैं कि आप किसी भी हालत में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे, धरने पर बैठे हुए या कैंडल मार्च निकालने वाले, मार्च पास्ट करने वाले बच्चों पर लाठी मत चलवाइए। और अगर आप लाठी चलवाएंगे तो जब छात्र निकलेंगे तो हम लोग भी जनसुराज से, प्रशांत किशोर या जनसुराज के हमारे साथी भी उनके साथ खड़े होंगे। कल हम जब वहाँ गए थे, आप लोग भी वहाँ रहे होंगे, हम वहाँ कोई पॉलिटिकल दल के तौर पे तो गए नहीं थे। हमने छात्रों को भी कहा है कि आप लोग सरकार को अल्टीमेटम दे दीजिए, 3 दिन का समय दे दीजिए। और आज भी जब मेरे से छात्र मिलने आए हैं तो हम लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग एक कमेटी बनाकर सरकार से मिलिए। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि पिछले 15-20 दिनों से वो लोग 10 दिनों से सरकार से मिलने का वो हर संभव प्रयास उन्होंने करके देख लिया। फिर भी मैंने छात्रों को आज यही कहा है कि एक बार फिर से सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री को वो पत्र लिखकर, आवेदन देकर टाइम मांगे, उनसे जाकर मिलें। और मेरा विश्वास है और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध भी है कि छात्रों से बातचीत करके इस मामले का निपटारा होना चाहिए। निपटारा हो नहीं हो वो एक बात है, लेकिन किसी भी हालत में छात्रों पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसके हम लोग विरोध में हैं। प्रशांत किशोर के बाद अगर हम बात करें खान सर की, तो बिहार में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मिलने के लिए खान सर भी पहुंचे और उन्होंने भी इसको लेकर के अपनी बातों को रखा और सरकार पर हमला भी बोला। हम सब क्या चाहते हैं? हम सब क्या चाहते हैं? एग्जाम होगा कि नहीं होगा? होगा। बताइए इसमें क्या गलत मांगे हम लोग की? कोई गलत नहीं है। गलत है? नहीं है। देखिए, बताइए यहाँ जो छात्र बैठे हैं इनको लगता है नॉन सीरियस। बताइए ये छात्र बेचारे लाठी खाए, ये छात्र बेचारे भूखे रहे, तो क्या ये नॉन सीरियस है? ना ना ना। आंखों में देख के देखिए माँ बाप का अधूरा सपना दिख रहा है।
छात्रों के प्रदर्शन का मामला काफी ज्यादा गहराया हुआ है। बिहार में अगले साल चुनाव भी हैं और चुनाव से पहले पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा फिलहाल काफी गरमाया हुआ है। तेजस्वी यादव हो या फिर प्रशांत किशोर हो या फिर ब्लॉगर हो या फिर शिक्षक हो, सभी फिलहाल राज्य सरकार का विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से अभी तक छात्रों को लेकर के कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई है, जिसकी वजह से प्रतिक्रियाएं और भी आ रही है। छात्रों का प्रदर्शन जारी है और छात्र लगातार इस परीक्षा को लेकर के न्याय की मांग कर रहे हैं। छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर के साथ भले ही खान सर उतर आए हो, लेकिन न्याय की उम्मीद फिलहाल कम नजर आ रही है। लेकिन आंदोलन बेहद ही व्यापक नजर आ रहा है। आखिर इन छात्रों का प्रदर्शन कब खत्म होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल यह मामला बिहार में काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और इस हंगामे का आने वाले विधानसभा चुनाव में भी खासा असर देखने को मिल सकता है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।